उत्तराखंड का खूबसूरत क्षेत्र टिहरी। जब इस शहर को आसमान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी चित्रकार ने चित्रकारी की है, लेकिन ये प्रकृति की अद्भुत पेंटिंग है। दिन में जितना खूबसूरत दिखता है, उससे कहीं ज्यादा रात में ये शहर जुगनू की तरह टिमटिमाता। मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक प्रतापनगर विधानसभा में एक राजमहल है। सन 1815 से और 1949 तक जो टिहरी की रियासत थी, उसमें जब महाराजा ने तीनों राजाओं को जब राजगद्दियाँ सौंपी तो महाराजा प्रताप शाह ने प्रतापनगर में जो अपना एक राजमहल बनाया। उस वक्त प्रतापनगर अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता की वजह से काफी शहरों से अलग था, इसलिए प्रताप शाह ने प्रतापनगर में इस महल को तैयार कराया और ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। इस महल के ठीक सामने रानी महल भी बनाया गया, लेकिन कभी शानो शौकत का प्रतीक रहा ये राजमहल 1949 में राजशाही खत्म होने के बाद धीरे धीरे अकेला वीरान पड़ गया। जब यह राजशाही खत्म हुई, राजशाही खत्म होने के दौर पर भी, तो धीरे धीरे देखा गया कि इस राजमहल की, इस धरोहर की, इस संपत्ति की दुर्दशा ऐसी हुई कि इसकी कोई देखरेख नहीं है, जिस कारण कि इस राजमहल को एक शापित राजमहल कहा गया। टिहरी से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर स्थित इस राजमहल में राजा दरबार लगाते थे, फरियादियों की बातें सुनते थे और खाली वक्त में टिहरी झील को निहारते और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाते थे। कहते हैं कि वहाँ पर जो स्थिति है आज की डेट में कि बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा जो है उस राजमहल की हो रखी है। किसी जमाने वहाँ पर जो है आपका राज दरबार लगाया जाता था। एक तरफ जो है हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के दर्शन होते हैं और दूसरी तरफ जो है झील का जो है विहंगम दृश्य दिखाई देता है। इस राजमहल से धीरे धीरे जब लोगों ने दूरी बना ली तो ये वीरान पड़ गया और इसके बारे में लोगों की धारणाएं बन गईं। कुछ लोग इस महल को शापित मानने लगे। इसके पीछे कई कहानियां बताई जाती हैं, लेकिन प्रेमियों के लिए ये महल आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की दीवारों पर आशिक अपने दिलों की बातें लिखते हैं, टूटे हुए दिल का दर्द उकेरते हैं और कुछ पल बिताकर लौट जाते हैं। अब स्थानीय लोग इस धरोहर को बचाना चाहते हैं। लोगों की मांग है कि सरकार राजमहल का कायाकल्प करे। टिहरी डैम की मेगा प्रोजेक्ट से जोड़ने से इसका पर्यटन में विकास होगा और अपार संभावना है इसमें रोजगार की। स्थानीय लोग इससे काफ़ी खुश होंगे और आप देख सकते हैं महल की स्थिति क्या है। यहाँ पर गायें इस प्रकार से रैन बसेरा कर रही है। आप अंदर जाकर देखेंगे तो काफ़ी गंदगी अंदर फैली है, अंदर जानवरों ने अपना रैन बसेरा कर रखा है। तो जरूर इस पर काम होना चाहिए और इसे पर्यटन हब के रूप में विकसित करना चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये राजमहल आज भी कई लोगों को रोजगार दे सकता है, क्योंकि ये ऐसी लोकेशन पर है जिसे पर्यटक भी पसंद करते हैं। अब इस तरह से अगर इसे पर्यटक के रूप में लिया जाए तो बहुत कुछ भविष्य में हो सकता है। यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने इसे संग्रहालय के रूप में विकसित करने का वादा किया है। फरवरी में सरकार ने कहा था कि टिहरी डैम के पास पर्यटन पर 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। टिहरी प्रशासन ने भी वादा किया है कि इसका कायाकल्प करने के लिए जल्द कदम उठाए जाएंगे। पर्यटकों के लिए और वहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों को संयोजन के लिए जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए हैं कि उससे पर्यटन की जिला योजना से उसको जो है सुसज्जित और सौंदर्यीकरण किया जाए, ताकि उसकी जो है पुरानी हिरासत की जो महल है वो लोगों को देखने के लिए सही हो जाए और पर्यटकों का भी आकर्षण बने, ताकि प्रतापनगर के एरिया में पर्यटन की गतिविधियां बढ़े। बुलबुल की बारात। दोनों 2 साल से प्यार में थे। लड़की का कहना है कि वो लड़के के साथ सपनों की दुनिया में थी। उसे लगता था कि वही राजकुमारी है, लेकिन कुछ दिन पहले सपना टूट गया। फिर क्या था? गोरखपुर की लड़की बारात लेकर लड़के के दरवाजे पर पहुंच गई। बैंड बाजा और बवाल। जब तक लड़की नहीं गई तब तक लड़का टच नहीं करी। इस बारात की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। अक्सर बारात दूल्हा लेकर जाता है, लेकिन ये बारात लड़की की ओर से निकली और लड़के के घर पहुंची।
जब लड़के के घर के बाहर बैंड बजने लगा तो आसपास लोग जुट गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कई घंटों तक इसी तरह बैंड बजता रहा और दूसरी तरफ घराती और बाराती के बीच बवाल होता रहा। इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंची। ये तस्वीर गोरखपुर के रामपुर रकबा की है और ये घर सेना के जवान संदीप मौर्य का। जिस लड़की को आप देख रहे हैं उसका दावा है कि वो संदीप की प्रेमिका है और शादी के लिए बारात लेकर आई थी। वो जिद पर अड़ी थी कि अगर शादी नहीं होगी तो खुदकुशी कर लेगी। संजीव के साथ अगर मेरी शादी नहीं होगी, मेरे संबंध बनाया है तो मैं यहीं अपनी हत्या कर लूंगी। जिस प्रेमी के साथ जीने की कस्में खाई थी उसी के साथ रहना चाहती है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लड़की को बारात लेकर आना पड़ा। मेरे साथ बनाया है, अब मुझसे शादी कौन करेगा? अगर मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं इसी के घर मर जाऊंगी, इसके घर के सामने। नहीं तो मेरी शादी करा जाए, मैं यही खुद मर जाऊंगी। नहीं तो बहुत पहले से ही मेरे और नौकरी जब पा गया तो बोल रहा है मैं शादी नहीं करूंगा। लड़की का आरोप है कि जब तक संदीप सेना में नहीं गया था, साथ रहने के लिए कहता था, घर आता था, लेकिन नौकरी मिलने के बाद वो किसी और से शादी करना चाहता है। संजीव है, मेरे घर हमेशा आता जाता था, मेरे बहन से अफेयर था और हमेशा जाता आता था। और दूसरा शादी कर रहा है। मेरी बहन बोल रही है मैं यहीं रहूंगी, उसी के साथ रहूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। यही वजह है कि लड़की बैंड बाजा लेकर उसके घर पहुंच गई थी। बहुत देर तक संदीप के घर वाले लड़की को मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो जिद पर अड़ी रही। वो किसी भी हालत में संदीप के साथ रहना चाहती है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तब भी उसने यही बात कही और पहले भी उसने पुलिस में मामला दर्ज कराया था। चौरी चौरा के ग्राम रामपुर रकबा गांव में एक संदीप मौर्य नाम का सेना में सिपाही है। तो उसका एक उसी की बिरादरी की लड़की से प्रेम संबंध हो गया था, लेकिन शादी न करने की वजह से ये जो भी बाद में असहमति हुई उसके कारण उसने FIR लिखवाया था थाना जगह में, जिसमें उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। लड़की पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है। पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच कर रही है। इस सूचना पर कि शायद लड़के की शादी कहीं और हो रही है, ये उसके घर पे पहुंच गई कई लोगों को लेकर के। तो वहाँ जब कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की समस्या पैदा हुई तो वहाँ संबंधित चौरी चौरा थानाध्यक्ष पहुंचे। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। अगर आप डिजिटल पत्रकार बनना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि नेटवर्क 18 आपके लिए एक सुनहरा मौका लाया है। आप www.news18/local18 पर अपना मेल जरूर भेजिए।